नीतीश से तो बराबर बातें हो जाती थी, लेकिन एक समय ऐसा हो जाता है कि प्रसन्नजीत से बड़े दिनों के बाद मिल पा रहे हैं। तो आई होप कि इस टाइम पे आप सब बहुत अच्छे से हों, सब सेफ हों। तो जैसा हमारे प्रसन्नजीत ने बताया कि एक्चुअली द टाइम व्हेन वी ज्वाइंड आवर कॉलेज इट वाज इन 2011, एंड उस टाइम सिचुएशन अभी के मुकाबले थोड़ी डिफरेंट थी। हमने पुराने कॉलेज में ज्वाइन किया था उस टाइम। एक्चुअली मतलब ना तो हमारे पास बिल्डिंग थी कॉलेज की और ना ही बाकी चीजें हुआ करती थी। तो वो एक तो कहने का मतलब हम पूरा जोश लेकर के आए थे कॉलेज में, बस इंजीनियरिंग करने आ गए हैं, बाकी चीज़ों का हमें कुछ पता था नहीं। तो हमारे सीनियर्स और हमारे सीनियर सुपर सीनियर्स ने जो थे, एक्चुअली हम बोले तो सही शब्दों में बोले तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, हर उस चीज से अवगत कराया है, क्या चीजें हमारे लिए सही हैं क्या गलत हैं। एज ए लोकल गार्जियन की तरह उन्होंने हमारी देखभाल की थी। और ये जैसे प्रजीत ने बोला एक बहुत ही जरूरी चीज हो जाती है कि एसोसिएशन बिटवीन द जूनियर्स एंड सीनियर्स, वो बहुत ही मायने रखती है इन योर डेवलपमेंट। कॉलेज में हमने वो सारी चीजें सीखी, साथ रहे एक दूसरे के, पढ़ाई लिखाई की, तो ये चीजें थी। और नीतीश सर, वी आर थैंकफुल टू ऑल द सीनियर्स फॉर दिस। थैंक यू। इसके बाद जैसे कि होती है चीजें कि जो बेफिक्री और जो केयरलेसनेस कॉलेज के टाइम पे होती है, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई करना होता है। लेकिन जब सिचुएशंस अगर आप जॉब में लैंड करते हो, जब आप कारपोरेट वर्ल्ड में जाते हो, जब आप सर्विस में जाते हो, तो चीजें एकदम डिफरेंट हो जाती हैं। मतलब देयर आर लाइक नीतीश ने शुरू में बोला था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब किताबी नॉलेज लेकर के हम उसमें सस्टेन ही नहीं कर सकते हैं सर्विस लाइन में, अपने जॉब में, उस सेक्टर में। तो उसके लिए आपको थोरो नॉलेज होना चाहिए। जो भी आप जिस ब्रांच से भी हो, कोशिश करो कि आप इस चीज पे डिपेंडेंट ना रहो कि कॉलेज आपको कितना सिखाता है कितना पढ़ाता है। आप डिपेंडेंट रहो खुद से, जितना जगह से आप जितनी नॉलेज गेन कर सको, दैट इज अ की, वो आपके काम आएगी। बाकी कहने का मतलब है कि जैसे किताब भी सिर्फ लेकर के आप नहीं कर सकते, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करो जहां से भी मिले। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नीतीश। थैंक्स अभिनव। तुम्हारी तरफ से ऐसा कोई सजेशन कि कैसे जॉब पे कैसे लैंड कर सकते हैं कोई? सर एक सेकेंड, एक अनाउंसमेंट है सर। यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग हो चुका है सेशन का, चूंकि गूगल मीटिंग का एक लिमिट होता है 100 ही। तो जो लोग अनेबल हो रहे हैं मीटिंग ज्वाइन करने से, वो यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग हो चुका है, वहां से भी चीजों को देख सकते हैं। और जो डाउट हो, क्यूरी हो, वहां पे अपना जो चैट लाइव चैट होता है वहां पे रख देंगे हम लोग, उस डाउट को यहाँ पे सर लोगों से पूछ लेंगे, फिर वो सबको पता चल जाएगी। थैंक यू सर। हाँ अभिनव, तो तुम्हारी तरफ से कोई सजेशन कि लोग कैसे आगे जॉब सर्च कैसे करें? ऑब्वियसली बात है, कॉलेज से निकलने के बाद सबको अपना करियर एक शेप करना है, जॉब चाहिए सबको। तो तुम्हारे अपने एक्सपीरियंस से जॉब का सीन क्या है अभी? कैसे लोगों को अपना तैयारी करना चाहिए? ओके, ट्रूथफुली अगर देखा जाए तो जैसे मैं स्टूडेंट हुआ करता था, ट्रिपल ई ब्रांच का मैंने जॉब करी हुई है। आईटी सेक्टर में मैं हूँ, पिछले 6 साल पूरे होने जा रहे हैं मुझे, कुछ महीनों में 6 साल पूरे हो जाएंगे। तो उस टाइम हम थोड़ा लकी इस मायने में थे कि अभी करंटली कॉलेज का क्या कंडीशन है, मैं थोड़ा इस मामले में मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं कि मतलब प्लेसमेंट और इसका क्या कंडीशन है, प्लेसमेंट के लिए कंपनी जाती है या नहीं, उसका मुझे कंडीशन पता नहीं। हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि एक ओपन कैंपस करके ऑप्शन हमारे पास था, बीआईटी सिंदरी, बीआईटी पटना में ओपन कैंपस हुआ था। तो दैट वाज एन ऑप्शन, वहां से हमने ये करी थी, क्वालिफाई किया था। तो अभी जैसे अगर आईटी सेक्टर की बात करें, हम आईटी सेक्टर में अगर किसी को मतलब एंट्री करनी, तो कैसा होता है कि आप अपने कोडिंग पे ध्यान दिया करो शुरू से ही। मतलब जो भी लैंग्वेज आपको पढ़ाई जा रही हैं उसका बेस मजबूत रखो, क्योंकि इंटरव्यू में एंड ऑफ द डे वो लोग, चूंकि अभी देखो कैसा है कि भीड़ ज़्यादा है, नंबर ऑफ एस्पेरेंट्स ज़्यादा रहेंगे, तो उस हिसाब से, और इंटरव्यू में हो या रिटर्न में, इंटरव्यू में आपको
कोडिंग करनी पड़ती है एक्चुअली। वो लोग आपसे मतलब थियोरिटिकल सवाल नहीं पूछेंगे, वो आपको कोड करने के लिए देंगे, ठीक है। वर्चुअल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट देंगे, उधर आपको कोड करके ये करना होगा। तो जो भी आप है, पहले तो सबसे बड़ी चीज है कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और जो भी कोर्स सिलेबस आप पढ़ रहे हो उसको अच्छे तरीके से पढ़ो, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। सिर्फ सेमेस्टर पास करने के लिए पढ़ने से जॉब लेने में परेशानी होगी। एक समय ऐसा आएगा कि जो चीजें आपने सेमेस्टर के समय छोड़ करके सिर्फ एग्जाम पास किया, तो वो सारी चीजें कंप्लीट करनी पड़ेंगी, तब जाकर के आप जो है सस्टेन कर पाओगे अपने आप को। अगर एक समय पर अगर जॉब ले भी लेते हो तो कंडीशन ये काम करते समय उन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो आपको वापस से रिवाइज करना होगा, ठीक है। तो जॉब के लिए रह गया तो कैसा होता है कि सारी कंपनी जो होती हैं वो अपना अभी रिक्रूटमेंट के लिए ये निकालती हैं, वैकेंसी जाती है उनकी, उसमें आपको अप्लाई करना होता है। पहले रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो है आपको ये जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ये मैं आईटी वालों के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आईटी में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे कोई अगर सॉफ्टवेयर कंपनीज में जाने की बात अगर कर रहे हैं उसके लिए। थैंक्स अभिनव, ये नॉलेज भी शेयर करने के लिए। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। नीतीश, मैं भी 2K11 बैच से हूँ और मेरा ब्रांच मैकेनिकल था। फिर हर बाकी लोगों की तरह मैं भी निकला और इंजीनियरिंग सर्विसेज और ये सब देखते हुए गेट ये सब करके, तो मेरा कभी ऐसे उस टाइम जॉब का प्लान नहीं था। मेरा प्लान था हायर स्टडीज का, बट फिर देखा कि वो मेरे से नहीं हो पाया। गेट में उतना हाई स्कोर करना मैकेनिकल में बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। देन फिर मुझे एक ये नया फील्ड दिख गया जो कि कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, तो मैं इसकी तरफ थोड़ा इंक्लाइंड हुआ एंड इसको थोड़ा एक्सप्लोर किया। तो मैं ये डेटा साइंसेस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरफ मूव किया। एंड इधर मुझे फिर एक पीजी डिप्लोमा कर लिया मैंने डेटा साइंसेस में, वहां से मेरा कैंपस सिलेक्शन ही हो गया। तो अभी उसी कंपनी में अभी तक काम कर रहा हूँ और सीनियर पोजीशंस पे अब मैं आ गया हूँ, एक टीम लीड कर रहा हूँ मैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंसेस में काम करते हुए मुझे बड़ा मजा आया। मतलब यहाँ तो साथ साथ काम करते हुए मैंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट पे भी काम किया और रिसेंटली लाइक 2020 में एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था ITU के द्वारा। तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूजेस 5G आने के बाद जो भी हो सकते हैं, तो उसके ऊपर अलग अलग बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे। तो उसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये एक तरह से टोटली वो रिसर्च वर्क हो गया था एंड उसमें मुझे अपने मतलब ग्लोबल राउंड तक मैं सिलेक्ट हुआ था। इंडिया से 2 प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुए थे फाइनल राउंड मतलब ग्लोबल राउंड्स के लिए, तो मैं वहां तक सिलेक्ट हुआ। उसके बाद फिर ITU के स्पेशल जर्नल के लिए एक पेपर भी मैंने पब्लिश किया है। लेट्स होप कि मेरा पेपर एक्सेप्ट हो जाए। कल उसका डेडलाइन है पता चलने का कि हमारा पेपर एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है। बट एक कुछ अलग कॉन्सेप्ट वहां पे हमने दिया था। 5G आने से हम लोग ये जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं इस लॉकडाउन में, मतलब ये पैंडेमिक हमें एक नया सीन ही दिखा के चला कि इस पैंडेमिक में एक चीज हमें सबसे ज्यादा समझ में आया, टेक्नोलॉजी के यूजेस। आज हम लोग कहीं बैठे, एक ये अतीसा जैसे इन लोगों ने कंडक्ट किया, ये बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट हो पाया क्योंकि टेक्नोलॉजी से सारे लोग वेल वर्स्ड थे, मतलब टेक्नोलॉजी को यूज समझ रहते हैं। और अलग अलग चीजें जैसे ये वर्चुअल मीटिंग से सब नए नॉर्मल्स हो गए हैं इस पैंडेमिक टाइम पे। तो इसमें अब एक सबसे बड़ा चैलेंज था, जैसे अब हमारे पास अभी ये मीटिंग ही चल रहा है तो इसको यूट्यूब पे भी लाइव स्ट्रीम कराया जा रहा है। इसका रीजन था कि मीट ने 100 लोगों को ज्वाइन करने की एक लिमिटेशन लगा कर रखी है। 100 ही लिमिट है ना मृत्युंजय? यस सर, यस 100 लिमिट। 50 हो गया सर। हाँ हाँ दीपक म्यूट योर माइक। हम मौका देंगे आप लोग को, जो डाउट होंगे ना मौका देंगे, लास्ट में हम लोग सेशन रखेंगे डाउट सेशन। अभी सर लोग जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो आप सुनिए ध्यान से। हाँ ठीक है। तो जो भी वर्चुअल मीट्स का भी कहीं 40 है, कहीं 50 है, कहीं 100 है, ऐसे अलग अलग एक लिमिटेशंस है। तो लिमिटेशन भी क्यों है, इसके बारे में कोई कुछ बोल सकता है? ये लिमिटेशन आखिर क्यों है कि ये 100 ही क्यों ज्वाइन करा रहा है? एनीवन, कोई आइडिया?
अंकित सिंह बैंडविड्थ, हाँ गुड। बैंडविड्थ बोला। तो बैंडविड्थ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेट्स से अभी हम लोग यहाँ पे फिर भी कुछ लोग वीडियोस पे हैं, कुछ और मैक्सिमम लोग ऑडियो पे हैं। तो ऑडियो वालों केवल ऑडियो स्ट्रीम हो रहा है। तो बेसिकली ये हमारा जो भी मीट हम कर रहे हैं ये काम कैसे करता है। अगर हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस में है, बेसिकली वीडियो कैप्चर कर रहा है, देन वीडियो को कंप्रेस कर रहा है, वो सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है, देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, देन वो सिग्नल्स, वो जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर्स का पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है, वो सिग्नल्स फिर उधर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, देन एंड पॉइंट पे उन सिग्नल्स को वापस से वीडियोस में डिकोड किया जा रहा है एक तरह से, एंड देन वो वीडियो डिस्प्ले हो रहा है हर जगह। तो इस पे मतलब हमने कुछ नया काम किया था कि वीडियो स्ट्रीम ना करके, वीडियो जैसे एक वीडियो एचडी वीडियो अगर स्ट्रीम करने की बात करें तो समथिंग 3 Mbps बेसिकली हमें बैंडविड्थ चाहिए एक वीडियो स्ट्रीम करने के लिए। तो 100 Mbps का अगर कनेक्शन है वो भी सबके पास नहीं होगा। तो 100 Mbps के कनेक्शन में भी कुछ नेटवर्क के लॉसेस भी होंगे। तो हम लोग कुछ 30-32 लोगों को एक बार में स्ट्रीम कर पाएंगे। बट अगर ये स्ट्रीमिंग वीडियो में ना हो कि ऑडियो में हो, तो फिर ऑडियो के लिए क्या है 64 kbps 128 kbps, तो मोस्टली 64 kbps पे ही ट्रांसमिशन होता है। तो कहाँ 3 Mbps था, कहाँ 64 kbps हो गया। तो इसमें हम लोग मल्टीपल लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, मल्टीपल लोगों को एक साथ स्ट्रीमिंग हो सकती है। एंड हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि हम ऑडियो स्ट्रीम कराएंगे एंड ऑडियो से एंड पॉइंट पे मतलब हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक इंजन होगा जो उस ऑडियो को वीडियो में ट्रांसफॉर्म करेगा। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट था हमारा। तो अगर देखते हैं बाद में टाइम मिला तो मैं इसका एक डेमो भी दिखाऊंगा छोटा सा कि ये कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो ये चीजें चल रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बहुत अच्छा फील्ड ऐसे इमर्ज हुआ। तो अगर टाइम रहा तो अगर अब जैसे अभी हम लोग कुछ तो ऐसा कर सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी थोड़ी बातें कर सकते हैं अगर लोग इंटरेस्टेड हो। और अगर बाद में फिर टाइम बचता है देन मैं एक अपने प्रोजेक्ट का डेमो भी दिखा सकता हूँ कि क्या मैं करके उस कंपटीशन में सबमिट किया था। तो पार्टिसिपेंट से ही देख लेते कैसे स्टार्ट करना है इसको। Very good, Nitish. Very good initiative. Yes, sir. Demo. तो पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात कर ले या पहले डेमो, मतलब वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट ही मैं अपना दिखा दूं। ये मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं बहुत सारे। मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं दोनों। मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। As you wish. डेमो के साथ टॉक एआई प्रोजेक्ट के लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है। ओके ठीक है, प्रोजेक्ट में हम जाते हैं बट एआई पे एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं सो दैट प्रोजेक्ट समझने में भी थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, ओके सर। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनते ही माइंड में सबसे पहला चीज क्या आता है, सबसे पहला पिक्चर क्या आता है माइंड में? कोई रोबोट ना बोल दे, कोई रोबोट ना बोले। देखो किसी ने बोला। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बात है। रोबोट भी है, रोबोट भी है, बिल्कुल सही बात है। और एलेक्सा, मशीन लर्निंग, गुड, मशीन लर्निंग गुड, हाँ सही है। ह्यूमन मेड इंटेलिजेंस पावर, ओके। अच्छा, आप में से यहाँ कितने लोग हैं जिन लोगों ने एआई अपने लाइफ में यूज किया है? आप में से किसी ने यूज किया अपनी लाइफ में एआई सिस्टम्स? कोई एग्जांपल? एलेक्सा, यस। सीरी, यूट्यूब, हाँ। YouTube is not AI. YouTube, Google Assistant, that is AI.
जैसे मेल भी टाइप करते हो तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते हैं या वर्ड्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो रहे, दैट इज ऑल्सो बैकएंड इंजन एआई ही है। सब लोग यहाँ अमेजन पे शॉपिंग किए होंगे। डेफिनेटली जो आप अमेजन पे टाइप करते टाइम वो सेल्फ जो आपका वर्ड, हाँ, और सब लोग ऐसे हो जाते हैं पहले ही कि आप क्या टाइप करने जा रहे हो, दैट इज। हाँ आप नीतीश बोलो। हाँ, सब लोग अमेजन पे भी शॉपिंग किए होंगे। मैं एक मिनट कुछ दिखाई देता हूँ। लेट्स मैं अपना स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कुछ। सॉरी। ये अमेजन क्या क्या दे रहा है भाई मुझे, कुछ भी। लेट्स से अमेजन पे अगर हम लोग शॉपिंग करते हैं, लेट्स से रेफ्रिजरेटर ही देख लेते हैं। तो ये जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसा सर्च करेंगे तो इस प्रोडक्ट में हमेशा नीचे में हमें ये सब कुछ कुछ चीजें आ जाती हैं। कस्टमर हु व्यूड दिस आइटम आल्सो व्यूड, या फिर ये जो भी रिकमेंडेशंस हमें आते हैं, तो ये रिकमेंडेशंस भी एआई ही है। ये सारे रिकमेंडेशन एआई बेस्ड है। फोन्स हम लेते हैं तो फोन्स के साथ फोन कवर्स ये सब हमें दिखाने लगता है, वो भी एआई बेस्ड है। तो हम लोग अगर स्टार्ट ही करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये है आईबीएम वॉटसन। आई डोंट नो कितने लोगों ने नाम सुना है। आईबीएम वॉटसन का नाम सुना है आप लोगों ने? तो आईबीएम वॉटसन बेसिकली एक एआई बेस्ड सिस्टम था आईबीएम का। इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन फीड किए गए थे एंड एक क्विज कंपटीशन में जो चैंपियंस थे उनके साथ उसको कंपटीशन कराया गया था एंड ये विनर आ गया था। तो रियल टाइम आंसर्स देने थे, वहां पे ये विनर हुआ था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेनली क्या है कि हम लोग कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जैसे ये बुकिश डेफिनेशन ही आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट बिल्डिंग सिस्टम्स और एजेंट दैट डेमोन्स्ट्रेट इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस मेनली है क्या? इंटेलिजेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि इंटेलिजेंस क्या है? एनीवन कैन टेल मी कि इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक जूनियर ने लिखा है ना, जो स्टडीज डाइवर्टिंग फ्रॉम टॉपिक। देखो नीतीश, सर यूट्यूब भी अपने से वीडियो रेकमेंड करता तो वो एआई क्यों नहीं है? हाँ, वो जो रिकमेंडेशन जो भी है सारे एआई बेस्ड ही है। वो भी है। ओके, ये वो भी है। सर इज डाइवर्टिंग फ्रॉम मेन इशू। तो मेन इशू मृत्युंजय, मेन इशू क्या था एंड उससे कहाँ डाइवर्ट हो रहे हैं हम लोग? हाँ, आई थिंक सर, पता नहीं क्या। डब्लू कुमार, अगर आप माइक अनम्यूट करके बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। आपका मतलब मेन क्या कहना चाह रहे हैं? इशू मतलब क्या? हम लोग का मेन मोटो था इस प्रोग्राम का कि लोगों में कैसे कैसे चीजें होती है बताना।
वो सर फिर आएंगे उस टॉपिक पे, अभी अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं। ये तो जस्ट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जनरल इंट्रोडक्शन था, सो दैट Yes, बाकी sir. सारे लोग सिंक पे आ जाएं। यस सर, यस सर, यस सर, कंटिन्यू सर, वो पता नहीं क्या बोल रहा है सर, कंटिन्यू सर। ठीक है, तो इंटेलिजेंस मोस्टली हम लोग बस यही बोलते हैं कि एग्जिस्टिंग, लेट्स से जैसे 3 इडियट्स के एग्जांपल लेते हैं अगर हम, तो उसमें दो कैरेक्टर्स को जैसे पिक करते हैं, हीरो को हटा देते हैं रैंचो, देन हमारे पास एक था चतुर जो कि क्लास में अगर रैंचो को हटा दे तो वो टॉपर था, एंड दूसरा एक था कि जो लास्ट आता था, राजू जो था। तो उन दोनों में ज्यादा इंटेलिजेंट कौन था? एक नीचे से था एंड एक टॉपर था। राजू रस्तोगी। कैसे? आंसर सही है तुम्हारा, बट तो इंटेलिजेंस को हम लोग डिफाइन ये कर सकते हैं कि हमारी एबिलिटी जो है टू ब्रिंग आउट न्यू नॉलेज फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉलेज। हमारे पास जो कुछ एक अपना जो नॉलेज पड़ा हुआ है उससे कुछ नया डिड्यूस कर, कुछ नया अगर हमें पूछा जाए तो उस नए सिचुएशन में हम वो आंसर निकाल पाए, तो दैट इज इंटेलिजेंस। तो ये इंटेलिजेंस जब हम लोग मशीन्स में डालते हैं, मतलब जैसे बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि मैन मेड इंटेलिजेंस, सो दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं अपने प्रोजेक्ट का ही थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ, तो छोड़ देते हैं। स्क्रीन आ जाए तो बताना। बैचलर इंजीनियरिंग रहे। मैं ठीक हूँ भाई, एवरीथिंग इज ओके। हाँ, स्क्रीन आ रही है मेरी? कोई इशू नहीं है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट था बेसिकली, शेयर्ड एक्सपीरियंस यूजिंग 5G plus AI and 3D augmented and virtual reality। तो आई गेस वर्चुअल रियलिटी का सबको पता ही होगा कि एक वर्चुअल वर्ल्ड ही हम बना देते हैं, उसमें हमें लगता है कि हम उस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं। वो एक VR हेडसेट्स लगाते हैं। तो शेयर्ड एक्सपीरियंस बेसिकली नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्चुअल एआई है, जहाँ पे चीजें कुछ वर्चुअल भी होंगी, कुछ रियल भी होंगी। तो मिक्स रियलिटी की चीजें हम लोग शेयर्ड एक्सपीरियंस में डाल रहे हैं। तो इसमें जैसे मतलब हमारा प्रोजेक्ट ये था कि एक ऐसा कॉन्फ्रेंसिंग सीन बना दें जहाँ पे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट तो कर रहे हैं बट वो ऑडियो में कर रहे हैं, बट हमारा वो वीडियो में सीन्स दिख रहा हो। तो ये सब पे नहीं जाते हैं। तो ऑगमेंटेड रियलिटी भी यही है कि हम लोग कहीं पे वो चीजें वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है बट उसको हम लोग वहां शो कर रहे हैं। जैसे ये गार्डन में भी टाइगर है नहीं बट फोन पे ऐसे देखने से आ रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी के कुछ गेम्स भी आए थे, अगर खेला लोगों ने, जैसे ये गेम था, क्या नाम था, समथिंग पोकेमोन गो आई गेस। ये पोकेमोन कैच करना था, बहुत ज्यादा वायरल हुआ था उस टाइम। तो ये सब अलग अलग ऐसे एग्जांपल्स थे इसके। तो एक तो मेरा था कि हम लोग जैसे ऑडियो से वीडियो कैसे बना रहे हैं। तो लेट्स से अभी प्रसन्नजीत एक है, लेट्स से तो वो बनाने के लिए मुझे एक शॉर्ट वीडियो चाहिए होगा। शॉर्ट वीडियो से इसका फेस का हम लोग पूरा रिकंस्ट्रक्शन कर लेंगे, एंड देन ऑडियो से हम लोग एक्सप्रेशन, पोज, ये सब चीजें यूजिंग ये मशीन लर्निंग के मॉडल्स ही हैं, LSTM, ये सब यूज करके हम लोग ये सारी चीजें, एक्सप्रेशन, पोज, ये सब निकालेंगे। देन इसके वीडियो से जो फ्रेम्स निकालेंगे उससे इसके फेस के अलग अलग पैरामीटर्स हम लोग निकालेंगे।
देन उनको कंबाइन करेंगे एंड देन उसके बाद उस ऑडियो के हिसाब से इसका नया वीडियो बनाएंगे जो कि बिल्कुल ऐसा होगा जो कि इसी की तरह बोलता हुआ होगा। वो ऐसे नॉर्मल अगर लिप्स मूवमेंट हम दिखाएं वीडियो में तो वो नॉर्मली फेक लगता है, केवल लिप्स का मूवमेंट हो तो, क्योंकि ऐसे बात करते हो हम लोग का हेड पोज भी चेंज होते रहता है, आईब्रोज का मूवमेंट होता है, तो फेस के अलग अलग बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लोग चेंज करते हैं मुंह। तो ये सारे पॉइंट्स को देखते हुए एक जैसे ये वीडियो एक ये हमारे पास साउंड इज नॉट ऑडिबल सर, वीडियो का साउंड नहीं। साउंड एक मिनट, अभी ये सारा वीडियो। The majestic magnificence of one and only Grand Taj Mahal is gracing the majesty of America. Mr. and Mrs. Trump is experiencing the immortal love in the great architectural beauty and one of the 7 wonders in the world. तो ये जैसे एक हम लोग के पास डेटा सेट था वहाँ पे न्यूज एंकर्स का, तो उसमें ये थी, इसके ऊपर ये मेरे ऑडियो पे मैंने इसका एक टॉकिंग वीडियो जनरेट किया है। तो इंडिविजुअली ऐसे अलग अलग हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये जैसे मोस्टली आज के डेट में न्यूज रिपोर्टर जैसे ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो सब कहीं पे भी मतलब उन्हें डायरेक्ट लोकेशन पे नहीं जाना है, वो लोग ऑगमेंटेड रियलिटी यूज करते हुए डायरेक्ट वो एक तरह से ऐसा फील आएगा जैसे वो लोग Only Grand Taj Mahal is gracing the majesty of America. Mr. and Mrs. Trump is experiencing the immortal love in the great architectural beauty and one of the 7 wonders. ऐसा हो जाएगा कि ये समथिंग ऐसा हो जाएगा कि न्यूज एंकर्स को लाइव जगह पे जाने की जरूरत नहीं है, बस ऑगमेंटेड रियलिटी से वो लोग लाइव रिपोर्टिंग जगह जगह पे कर सकते हैं। समथिंग ये एक पहला केस था। फिर इसका एक दूसरा केस था, ये तो मुझे और ज्यादा सही लगा था कि किसी भी डांसिंग पर्सन उसके पोजेस को ही देख ले हम लोग। जैसे ये पोजेस को एक्सट्रैक्ट किया है, ये एक डांस कर रहा है तो इसके अलग अलग पोजेस को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। जैसे ये डांस कर रहा तो ये इसके बॉडी के पॉइंट से ऐसे पोजेस लाइंस दिख रही होंगी, ये बेसिकली इसके पोजेस को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। और इन पोजेस को ऐसे इमेजेस पे अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म करें तो बिल्कुल ऐसे डांसिंग वीडियो यूजिंग एआई हम जनरेट करते हैं। तो कोई जो बिल्कुल जिसको डांस बिल्कुल भी नहीं आता वो भी प्रभु देवा की तरह डांस कर सकता है ऐसे, बस उसके एक इमेज में हम ये पोजेस एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एंड देन इसको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे डाल दो, लेट से किसी कंपटीशन के प्लेटफॉर्म पे वहां डांस कर रहा है। तो ये सारी चीजें भी एआई से पॉसिबल है। ये कुछ चीजें मैंने भी की थी। एक ये जैसे एक डांसर को ताजमहल के अंदर ही डांस करवा रहा था, अगेन थोड़ी सी ग्राफिक्स की प्रॉब्लम हो गई मेरी, तो ये कुछ ये मैंने करके दिया था। इसके रिसोर्सेस थे। तो ये बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट भी था। तो ऐसे इसमें भी बहुत सारी नई नई चीजें हैं। मतलब ये भी एक ऐसा चीज है जो कि हर जगह हर चीजों के साथ, मतलब जैसे बाकी लोग अभी एक चीज पहले जैसे आया था कि कंप्यूटर नया नया आया था तो कंप्यूटर कुछ लोग जानते थे एंड कुछ लोग उस पर काम करते थे, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि वो नॉलेज भी हर किसी के लिए एक अननेसेसरी स्किल सेट हो गया। आज मैकेनिकल नीतीश वैभव का एक क्वेश्चन है कि तुमने बीटेक के बाद डिप्लोमा क्यों किया है? इट्स आई थिंक अ गुड क्वेश्चन, इसका जवाब दो। ओके, दैट इज नॉट डिप्लोमा, दैट इज पीजी डिप्लोमा, लाइक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 1 ईयर होता है। So that is just for skill gain। उस टाइम मास्टर्स प्रॉपरली एआई में कहीं नहीं था, तो उस टाइम प्रॉपर फुल टाइम कोर्स वही एक था मेरे पास, पीजी डिप्लोमा का ऑप्शन, इसलिए मैंने वो किया था। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा। एक चीज पार्टिसिपेंट से बोलना चाहेंगे कि डाउट्स जो है आप अपने मन में रखिए। मतलब सर लास्ट में डाउट का हम लोग टाइम रखेंगे, सेक्शन रखेंगे, आप इसी में मतलब लास्ट में आधा घंटा 1 घंटा रखेंगे उसके लिए। अभी सर लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। क्या होगा ना, सर का फ्लो टूट जाएगा अगर बीच में डाउट पूछिएगा तो, है ना सर? हाँ ठीक है। हाँ मतलब डाउट्स हम लोग सारे डाउट जितने भी हो सकते हैं इससे रिलेटेड सब कुछ हम लोग वो करे बगैर हम लोग मीटिंग लीव नहीं करेंगे, वो सारा कुछ करा के जाएंगे।
तो ये समथिंग, मतलब मैं जो ये बोल रहा था कि एआई या फिर मशीन लर्निंग जो भी था, तो जैसे कंप्यूटर्स पहले था कि कुछ लोग कंप्यूटर्स पढ़ते थे, वो लोग कंप्यूटर्स में जॉब करते थे, बट आज के डेट में क्या हो गया कि सबको वो नेसेसरी स्किल सेट हो गया है। मैकेनिकल हो, सिविल हो, सबको C++ का पेपर पढ़ना ही होता है, क्योंकि वो एक नेसेसरी स्किल सेट है। तो वैसे ही आने वाले टाइम में ये एक नेसेसरी स्किल सेट हो रहा है। इनफैक्ट मतलब इंडिया में बहुत सारे IITs भी हैं जो कि सारे ब्रांचेस में मशीन लर्निंग के पेपर कंपलसरी कर रहे हैं। जैसे C++ सारे ब्रांच वाले पढ़ रहे हैं, तो मशीन लर्निंग के पेपर्स सारे ब्रांच वाले पढ़ेंगे, एंड लोग कर रहे हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस से ज्यादा अच्छा दूसरे ब्रांचेस वाले भी ज्यादा अच्छा कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस वाले कंपैरिजन। ठीक है, तो मेरा अपना जो एक्सपीरियंस था मतलब मैंने अपना शेयर कर लिया। बाकी जितने लोगों को जो भी डाउट्स हो वो हम लोग मतलब जो भी क्वेश्चंस हो हम लोग क्वेश्चंस के लिए रेडी हैं। सर एक चीज और सर, एक चीज और सर, जैसे एक और चीज था कि सिर्फ 5-7 मिनट में जैसे कॉलेज का जर्नी से लेकर के जिस पोजीशन पे भी जॉब कर रहे हैं सर, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि सर 2-3 मिनट ले करके, जैसे मान लीजिए 11 से 15 में बीटेक किए, तो पहले थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर किए, मतलब कैसे फिर जैसे अभिनव सर बोले कि वो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वहाँ BIT सिंदरी में हुआ था, वहां सर गए थे, वहां बैठे थे। इस तरह से सर प्रसन्नजीत सर से भी रिक्वेस्ट है कि सर वो भी कैसे कैसे जॉब को गेन किए, उसमें भी तो 2-3 मिनट। देखो कि सर ऐसे क्या होता है ना कि जैसे हम भी NC से, सर आप भी NC में पढ़े, इवन अभी का सिचुएशन आप लोगों से फार बेटर है अभी का सिचुएशन। तो सर अगर आप उस चीज को शेयर कीजिएगा तो हम सबके अंदर ये मोटिवेशन आएगा कि हाँ इस जगह से भी हम बहुत अच्छी जगह पे जा सकते हैं, जहाँ सर लोग हैं वहां से भी अधिक अच्छी जगह पे जा सकते हैं। मेरा पूछने का ये मेन मोटो था सर। यस मृत्युंजय, वेरी वेल, मतलब बहुत अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन है ये कि am I audible to everyone? Yes sir, you are audible sir. Yes sir, you are audible. हाँ, तो व्हाट मैटर्स कि वो जो 4 साल हमने बिताए हैं उसके बाद जो रियल वर्ल्ड में व्हेन वी स्टेप इनटू द रियल वर्ल्ड, देन व्हाट वी हैव डन, व्हाट वी हैव अचीव्ड इन द 5 years एंड ऑल, दैट मैटर्स। और वो सारी चीजें जो स्किल्स हमने डेवलप की थी वो 4 साल में, वो ऑल लीडरशिप क्वालिटीज, the bonds, friendship bonds and everything. In 4 years we have cultivated the traits, you know, मतलब जो traits होता है ना, the engineering traits, the attitude, the everything and all the skills that works out in the field, in the real world. Knowledge तो हम लोग gain कर लेते हैं, you know, knowledge हमने college life में gain करी, bookish knowledge ली, but what matters is the implementation, the practical implementation of those knowledge in the real world among all the people, among the society. ठीक है, तो जब हमने 2015 में पास आउट किए, कॉलेज से बाहर निकले, तो हमने प्रसन्नजीत सर, your mic is muted. excuse. तो फिर 2015 में जब हम लोग बाहर निकले कॉलेज से, तो वी हैव द इंटायर वर्ल्ड, मतलब कि हमें ये सारी चीजें करनी है। तो जब हम लोग कॉलेज से निकले तो वो फेज जो था ना, व्हेन वी वर इन द फेज, वी हैव जस्ट दैट एटीट्यूड दैट वी आर नाउ लाइक a level person of, you know, the officer level persons. Okay, our mindset was that we belong to the officers world. We belong to that world where all the that we have those attitudes. तो 1-2 साल तो हमने मतलब सिर्फ उसी चीजों का किया and belongment in many departments. Okay, जैसे पंचायती राज डिपार्टमेंट हो गया, मनरेगा डिपार्टमेंट हो गया. We were very much set in our mind that we will get official level job and we will leave, and उसके बाद फिर UPSC की तैयारी करेंगे and all. But after that, long after that, as the time passes. So one more request sir. सर पार्टिसिपेंट्स हिंदी में बोलने के लिए सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर।
अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो जैसे जैसे समय गुजरता गया, फिर बहालियों में वैकेंसीज को क्लियर करने में सरकार के द्वारा डिलेड होता गया, लेट होता गया। तो फिर हम लोगों ने अपना तैयारी का थोड़ा स्विच ऑन किया। तो सबसे पहले ये देखा कि अब जॉब लेना है, किसी भी तरह से कोई एक ऐसा सेटल जॉब लेना है। तो फिर जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ वगैरह देखते थे तो उसमें ये देखते थे कि बैंकिंग सेक्टर का जॉब बहुत फास्ट लगता है। तो विद इन एन ईयर आप पीटी निकालें, मेंस निकालें, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है 1 साल में। देन अब थोड़ा सा फैमिली से भी प्रेशर था कि स्टिल यू आर जॉबलेस। माइंड में तो एक ही चीज था कि बनना तो वही है, क्योंकि अब पास आउट किए अपने ट्रेड से तो उसी में जाएंगे। हम लोग किताबों से कुछ करते थे, पढ़ते थे, तैयारी करते थे, एवरीथिंग। और माइंड में बस वही चीज था कि वही एक पोस्ट चाहिए, दैट ऑफिसर, क्योंकि एटीट्यूड वही बन चुका था। और सरकार की नीतियां, ये सारी चीजें तो खैर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, हम लोगों ने खुद को मोटिवेट किया पर्सनली, नहीं चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत इज वेरी नेसेसरी, मतलब कहीं से स्टार्ट करते हैं, कहीं से स्टार्ट करते हैं। तो ग्राउंड पे खेलने के लिए पहले उतरना पड़ेगा, है ना। तो लंबी इनिंग खेलने के लिए पहले हमें क्रीज पे उतरना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू, मतलब क्रीज पे उतरने के लिए फिर बैंकिंग सेक्टर चुना। चलो इससे 1 साल में ये चीज फाइनलाइज हो जाएगा। फिर बैंकिंग की तैयारी स्टार्ट की। तो एटीट्यूड तो वही था इंजीनियरिंग का कि एग्जाम से पहले 3 रात पहले तैयारी करनी है नॉल। तो सिलसिला ऐसा था, तो पीटी हर बार निकलता था इस सिलसिला में कि 2 दिन पहले तैयारी करते थे, पीटी हर बार निकलता था। बट मेंस में क्या होता था कि वहां पे आपको जीके पढ़ना है। जीके इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारी चीजें क्लियर होती थी। जीके में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर ऐसे ऐसे करके पिछड़ जाते थे। तो फाइनल कट ऑफ में पता चलता था कि जीके में तो पास ही नहीं कर पाए। जीके में क्यों नहीं पास कर पाए? तो जीके इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसको याद करना रहता है, उसको माइंड में सेट करना रहता है। तो फिर एक साल होता है। हाँ, तो फिर 1 साल ऐसे ही गुजर गया। फिर लगा कि अब स्ट्रैटेजी में थोड़ा और चेंजिंग चाहिए। तो फिर स्ट्रैटेजी हमने चेंज करी, पीटी की तैयारी ही छोड़ दी, सीधे मेंस की तैयारी करी। मेंस की तकरीबन जीके पढ़ना स्टार्ट कर दिया सिंस वेरी इनिशिएशन की अब जीके पढ़ना है। पीटी का वही था कि पीटी 1 रात पहले देना है। अगर मेरा शिफ्ट पीटी वाज प्लान की, अगर शिफ्ट हमारा इवनिंग शिफ्ट में, सपोज दैट कि बैंकिंग का एग्जाम शिफ्ट वाइज चलता है ना, 4 शिफ्ट में चलता है इस तरह से। तो अगर इवनिंग शिफ्ट में पेपर है तो बाकी मॉर्निंग के शिफ्ट का क्वेश्चन देख के उसको प्रैक्टिस करके जाना है। और ये फुल प्रूफ प्लानिंग होता था। ये पीटी निकालने का हमारा फुल प्रूफ प्लानिंग होता था। 1 डे बिफोर या उसी दिन वो चीज करके जाना है और पीटी निकाल देना है। सो पीटी के लिए कभी टेंशन हुआ ही नहीं, कोई वरी नहीं हुआ। तो जब पीटी का एग्जाम होने से 15 दिन पहले से पढ़ाई स्टार्ट करी, मतलब जीके वगैरह लर्निंग स्टार्ट करी कि पीटी का टेंशन नहीं है, सीधे मेंस के लिए। तो उसी कंटिन्यूअस प्रोसेस में लगे। फिर बहुत सारा एग्जाम्स निकला बैंकिंग का, तो फाइनली स्टेट बैंक में फिर ज्वाइन कर लिए। और फिर अभी तैयारी में लगे हुए हैं। स्टेट बैंक में जॉब करने के साथ 2020 13 जनवरी को स्टेट बैंक में नौकरी लगी फाइनली। और फिर लगा कि अब चलो, अब कहीं क्रीज पे उतर चुके हैं, अब लंबी इनिंग खेलनी है, नई पारी खेलनी है। फिर दूसरी पारियों के लिए खुद को तैयार करते 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 अभी चल रहा है। लाइफ इज द कंटिन्यूअस इनिंग प्रोसेस। तो अब लगे हुए हैं इसी चीज में। थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। Thank you so much, sir, for your sharing your experiences. मतलब सर मोरल, yes मृत्युंजय, sir. नीतीश सर का ट्रेन है थोड़ी देर में, तो नीतीश सर से भी इंटरेक्ट करा दो, उनको बोल दो कुछ इंटरेक्ट कर ले। Okay, और जिनको कुछ डाउट हो वो उनसे पूछ ले, क्योंकि थोड़ी देर में उनकी ट्रेन है तो वो निकल जाएंगे। okay, sir. Nitish sir, please share your experiences regarding पढ़ने से। हाँ हेलो। लो, मैं तो 2 के 10 बैच से हूँ, सबको तो पता ही है। बाकी जिसको पता नहीं है तो मैं 2 के 10 बैच से हूँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हूँ। तो बाकी तो कॉलेज की यादें तो सबके लिए अच्छा ही रहता है। तो मेरा भी अच्छा रहा सबका। और बाकी यहाँ पे प्रसन्नजीत, अभिनव, अबोध, नीतीश है। अभी तक हम लोग एक साथ ही रहते हैं। अभी मतलब 3-4 मंथ में हमेशा मिलते ही रहते हैं।
तो बात रह गया सबसे पहले कि यहाँ हम लोग का कॉलेज में 4 ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और सिविल। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये होती है ना कि सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जॉब लेना है। जॉब लेना है तो किस चीज में लेना है। अभी तुम लोग जैसे सपोज कि मैकेनिकल में हो या इलेक्ट्रिकल में, चलो इलेक्ट्रिकल में ही हो, तो इलेक्ट्रिकल में किस चीज का जॉब लोगे। चलो पास आउट किया है, ठीक है, चलो कोई 22 या 23 या 24 में पास किया है, किस चीज में जॉब लोगे, किस चीज का तैयारी करोगे, किस चीज में जाना है, ये सब माइंड में पहले से सेट करना है। क्योंकि सबसे पहली बात ये है कि हम लोग जेई का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये चीज दिमाग में सेट कर लो। जब भी फाइट करना है तो एई में करना है। पता है ना कि जेई का फॉर्म बीटेक वाला का अलाउ नहीं है मैक्सिमम जगह। कुछ जगह है, कुछ जगह है जैसे जेई का ऐसी जेई में जा सकते हो और रेलवे में, तो बाकी बिहार में तो जेई में अलाउ नहीं है। और एई का जॉब लेने के लिए बहुत टैलेंटेड की जरूरी है। जैसे एक बैच में 60 लड़का है, 60 लड़का में 10 लड़का बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है कि वो एई निकाल सकता है या उससे भी ज्यादा कहीं कुछ चीज का तैयारी कर सकता है या कोई आईएएस का भी तैयारी कर सकता है। लेकिन बाकी 40 जो है ना, ऐसा होता है कि उसको जॉब चाहिए, कोई भी फील्ड का हो। तो ये चीज माइंड में पहले से सेट करना होगा। और जॉब हम लोग को मतलब बीटेक वाला को जेई में ज्यादा चांस रहता था, जैसे कि 8 बैच 9 बैच ये दोनों जो है ना सब जेई में घुस गए। 11 को भी मौका मिला और 10th को भी मिला, 12 तक लास्ट मौका मिला, उसके बाद फिर जेई का मौका नहीं मिल रहा है। तो ये चीज दिमाग में पहले से लेके चलना पड़ेगा, तो ज्यादा बेटर होगा, मेरा एक्सपीरियंस कर रहा है। तो मैं अभी तो आईटीआई कॉलेज में हूँ, बाकी तैयारी चल रहा है, बेटर देख रहे हैं, जो बेटर ज्यादा बेटर रहेगा उसके पास तो जाना है। जैसे प्रसन्नजीत है, अभी ये बैंक में है, बट ये तैयारी भी ये भी कर रहा है, बता ही रहा है। इसका बीपीएससी में भी रिजल्ट हुआ है, बताइए होगा। तो जरूरी है ये चीज माइंड में। और कंप्यूटर साइंस के लिए तो मौका ही मौका है। सब को लगता था कि कंप्यूटर साइंस सबसे खराब ब्रांच है, तो ऐसा नहीं है। कम से कम इसका कि अदर स्टेट में इसका कहीं ना कहीं फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का थोड़ा बुरा स्थिति है। और बाकी सिविल का भी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, बिहार में तो सिविल का ही और अदर स्टेट में भी सिविल का अच्छा है। तो ये चीज पहले दिमाग में ये चीज रख लेना है कि हम जो है पास आउट होंगे तो किस चीज में हम जॉब करेंगे। तैयारी तो सब कोई करता है, क्योंकि देखो मैकेनिकल लड़के सबसे ज्यादा ऑफर मिलता था, सेल हो गया, भेल हो गया, लेकिन ये सब अब वैकेंसी नहीं दे रही है, सबको पता होगा, बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले यही टारगेट करना है कि हमको क्या करना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब, क्योंकि माइंड सेट रहेगा तो अदर फील्ड में जा सकते हो। ठीक है ना, अपने आप को मतलब जैसे नीतीश ही बताया अभी कि हम बीटेक करने के बाद जो है पीजी डिप्लोमा किया है। पीजी डिप्लोमा बहुत अच्छा जगह है, हम लोग को भी लगता था कि हम लोग को नहीं पता ये चीज, नहीं तो हम लोग भी वो चीज करके वहां पे पहुंच सकते थे। पैकेज भी बहुत अच्छा है। पैकेज के बारे में बताया कि नहीं तुम लोग को? नो सर। रहने दीजिए सर, मत बताइए। बता देगा वो, तुम लोग पूछेगा तो ना बताएगा। तो बहुत अच्छा पैकेज है, तो बहुत बेटर है। इसलिए देखो सबसे मैकेनिकल ब्रांच था, और देखो कितना अच्छा वो पीजी डिप्लोमा करके वो अपना लाइन चेंज कर लिया। इसीलिए हम तुम लोग के बोल रहे हैं, हम सब के लिए नहीं बोल रहे हैं जो कि बीच में है। 60 में 10-15 बहुत अच्छे लोग होते हैं जो कि उस काबिलियत रहते हैं कि हम इधर से उधर जा सकते हैं। बाकी लोग जो है कि घर से फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम होता है, बहुत तरह का बात होता है कि उतना किसी को नहीं पढ़ाता है या उतना सक्षम नहीं होता है, बस लगता है बीटेक कर लिया तो कहीं जाकर जॉब कर ले। तो नहीं, फील्ड जो है ना चेंज करना ही बेटर रहेगा। पहले सोच लो माइंड में कि हमको क्या करना है, सही रहेगा ये चीज। चलो मैं तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे जाना है अभी कहीं और। थैंक यू सो मच सर कभी फॉर मिलते हैं शेयरिंग योर कभी। एक्सपीरियंसेस, ठीक है, दिस टाइप ऑफ वैल्यूएबल वर्क। थैंक यू सो मच। ठीक है प्रसन्न थैंक जी, यू सर एंड सेफ जर्नी। ठीक सेफ जर्नी है, सर, थैंक यू, हैप्पी जर्नी। बाय। बाय सर, बाय। थैंक यू सर। हम लेफ्ट नहीं होगा, हम सुनते रहूंगा, टेंशन नहीं लो, तुम लोग लाइन पे रहो कंटिन्यू। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। इट्स अच्छा योर लगता है गुडनेस। यार तुम लोग से, यस सर, यस फैमिली सर। मेंबर जैसा लगता है तुम लोग।
It's your goodness, sir. Okay. नीतीश सर और अभिनव सर, हाँ बोलो। डाउट शुरू करिए सर, और कुछ चीजें बतानी है सर। डाउट्स ही अब शुरू कर लेते हैं। मतलब Okay. बेसिकली डाउट क्या है, बेसिकली ये इंटरेक्शन है Yes, जिसके yes, माइंड में sir. जो भी है। पहला डाउट सर, पैकेज आपका। पैकेज डिस्क्लोज नहीं करते बट ठीक है, समथिंग 6 digits 6 digits में है। अपर मोस्ट, नीतीश अपर मोस्ट ना? ठीक है, रेंज हम बता देते हैं, 15 से 20 के बीच में है। अरे कोई सीबीआई नहीं बनेगा, छापा नहीं कोई मारेगा, टेंशन नहीं लो, रेड नहीं मारेगा, तुम टेंशन नहीं लो। नहीं अभी सर आप ही गड़बड़ करा दीजिए। पैकेज सही आ जाएगा तब हम बताएंगे। अभी जवाब देने में प्रॉब्लम हो रही है नीतीश सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है सर अंकित सिंह का कि सर गिव मी योर व्यू अबाउट आईआईटी मद्रास ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डाटा साइंस। हाँ वो कोर्स हम भी देखे थे। तो जैसे जो लोग कॉलेजेस में है, आई गेस कि बाकी सारे पेपर्स अगर देखा जाए तो अगर कंप्यूटर साइंस वाले हैं तो उनको वो ज्वाइन करने उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली बाकी सारे पेपर्स, उसमें ये डीबीएमएस था, आई थिंक कंप्यूटेशनल टेक्निक्स, ये सारे पेपर्स तो हमारे मतलब ये लोग बीटेक में पढ़ ही लेंगे। वहाँ पे बेसिकली नए नए पेपर्स क्या है, तो एक है समथिंग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये 1-2 पेपर्स है जो वहाँ पे एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो ये चीज है। आईआईटी मद्रास के 2 प्रोफेसर हैं, उनका एक अपना एक तरह से कहा जाए तो स्टार्टअप है पढ़ाई 1/4labs.in। तो पढ़ाई ऐसा सर्च करोगे PADHAI तो उनका वो आ जाता है। वहां पे वो लोग एक बेसिकली 3 कोर्सेस में इसको डिवाइड कर दिए हैं। एक है फाउंडेशन टू डेटा साइंस, दूसरा मशीन लर्निंग, तीसरा डीप लर्निंग। तो ये कोर्सेस मतलब कहीं कम प्राइस में तुम्हें बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। तो सीएस वालों के लिए ये कहीं ज्यादा बेहतर होगा। बाकी लोग चाहे तो थोड़ा कर सकते हैं, मतलब है, बट फिर भी अगर बीटेक कर रहे हो तो उतना पे करके बस थोड़ा सा ये लेना वर्थ नहीं है। और मतलब कोई करना चाहे तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ सारे पेपर्स अच्छे से पढ़ा रहे हो लोग, क्योंकि हम कुछ क्लासेस भी उसका देखे थे। बट फिर भी हम ये बोलेंगे कि अगर जो लोग सीएस के हैं वो लोग सीधा 1/4 लैब्स सर्च कर सकते हैं, वहां पे देख सकते हैं समथिंग वो 1000 रुपीज में कोर्सेस है स्टूडेंट्स के लिए। एंड वो कहीं कहीं बेहतर कंटेंट है, मतलब ऑनलाइन कोर्सेस के उससे अच्छा कंटेंट मैंने नहीं देखा अभी तक। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सबसे मशीन लर्निंग कोर्स अभी लॉन्च नहीं हुआ है, बट फाउंडेशन चालू है एंड डीप लर्निंग का भी लाइव है। मशीन लर्निंग कोर्सेस वो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी, तो वो कहीं ज्यादा बेहतर है। सर इसमें वो प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है सर। इसको प्लेसमेंट असिस्टेंट तो वो लोग बोलते हैं, बट फिर भी जैसे उनका एम था 2.5 लाख स्टूडेंट्स को लेना इस कोर्स में, एंड समथिंग आई गेस 36,000 जो अभी बैच स्टार्ट हुआ था, जो दिसंबर या जनवरी में एक स्टार्ट हुआ बैच, जो अक्टूबर ये सब टाइम में चल रहा था। हाँ, तो उसमें समथिंग 36,000 के आसपास लोग फाइनल आ गए थे। एंड कुछ लोगों को उसमें डायरेक्ट सेकेंड ईयर में भी एंट्री का ऑप्शन है। तो वहां पे इतने लोग जाएंगे, इतने लोगों का प्लेसमेंट कराना पॉसिबल नहीं होता है। फिर तुम लोग को जैसे जॉब के लिए अलग अलग बहुत कुछ दिख रहा होता है। तो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि अपने स्किल्स को इनहांस करो, एंड देन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं। जैसे अभी एनालिटिक्स विद्या का एक हैकाथॉन अभी लाइव है, 28 को स्टार्ट हुआ कल। तो ये 3 दिन का हैकाथॉन है, वहां पे समथिंग 25-26 कंपनीज हायरिंग के लिए पार्टिसिपेट कर रही है। तो वो सारी चीज मतलब वहां से बहुत अच्छे अच्छे जॉब मिलते हैं। मतलब स्टार्टिंग पैकेजेज 8 लाख 10 लाख ऐसे मिल जा रहा है वो हैकाथॉन से। शुड वी गो फॉर आईआईटी ब्रांड? ऑब्वियसली आईआईटी ब्रांड मिल जाए तो यू शुड गो, बट फिर भी किस चीज के लिए जा रहे हो वो चीज देखना होगा तुम्हें। लाइक गोइंग फॉर एमटेक, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज दे आर ऑफरिंग स्कॉलरशिप। हाँ बिल्कुल आईआईटी ब्रांड पे जा सकते हो, बट फिर भी बीएससी एंड बीटेक इज ऑलवेज हायर डिग्री।
सर मधु सिंह का सवाल है सर, व्हिच पर्सनल ट्रेट्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स हेल्प यू द मोस्ट? पर्सनल ट्रेड एक तो पहले मेरा लर्निंग एटीट्यूड था, जो कि मतलब अभी तक मेरा लर्निंग चल ही रहा है। अभी फिर भी अभी मैं बहुत सारी नई चीजें भी सीखने पे लगा हुआ हूँ। एंड प्रोफेशनल स्किल्स में देखा जाए तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड थोड़ा मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स थोड़ा बेटर होना मुझे बहुत काम आया इस फील्ड में जॉब लेने के लिए। बेसिकली मुझे जॉब भी मेरे मैथमेटिक्स की वजह से मिला था। सौरभ कुमार का डाउट है सर, सिविल वालों के लिए गाइडेंस दीजिए। आई थिंक प्रसन्नजीत सिविल सर वालों के जितना लिए बात बोले, प्रसन्नजीत है। हाँ, सिविल वालों के लिए प्रसन्नजीत है यहाँ। प्रसन्नजीत सर जितना को ध्यान से सुने हुएगा सौरभ, तो सर बहुत अच्छे से सारे पॉइंट को डिस्कस किए हैं। वैसे सिविल वाले लोग कंटिन्यूअस प्रिपरेशन में रहे। सिविल वाले जो हैं, जो टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो कंटिन्यूअस प्रिपरेशन में रहे, क्योंकि सिविल में जॉब स्किल सबसे पहले तो आप कहीं पे भी किसी साइट पे, जैसे कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो रहा है ना, हम लोग के टाइम में क्या था कि कॉलेज बिल्डिंग का कैंपस बन रहा था, तो हम लोग वहीं पे कंस्ट्रक्शन वर्क्स वगैरह ये सब चीज कर लेते थे, वहां पे सब कुछ सीख गए थे लगभग। आप लोग क्या है ना कि अभी जैसे लॉकडाउन का टाइम है, तो ऑनलाइन वगैरह कुछ क्लासेस ज्वाइन करें इसके लिए, कंस्ट्रक्शन एंड ऑल के लिए। आपका जो फाउंडेशन वाला चीज है ना, फाउंडेशन एस्पेक्ट सिविल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाउंडेशन का पेपर, बिल्डिंग मटेरियल्स को पढ़ें अच्छे से, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इस दो टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर करें, ठीक है। क्योंकि बिहार में बहुत स्कोप है सिविल इंजीनियरिंग में, भले वैकेंसीज थोड़ा लेट क्लियर होता है। 2017 की वैकेंसी थी ये बीपीएससी वाली, वो अभी भी प्रोसीडिंग्स में है, ये चल ही रहा है। तो आने वाले टाइम में और भी वैकेंसीज आएंगी डिपार्टमेंट वाइज। आप लोग बस कंटिन्यूअस प्रिपरेशन में लगे रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें। चिरंजीव कुमार का सर एक क्वेश्चन है कि व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी ड्यूरिंग द कॉलेज, मतलब बोल रहे हैं कि जॉब लेने के लिए कॉलेज के दौरान मतलब क्या स्ट्रेटजी था इस तरह से सर? कहाँ कॉलेज के दौरान माइंडसेट में ये फिट था कि बिहार में तो वैकेंसीज आएंगी ही आएंगी, और उस समय जो था सिनेरियो कुछ ऐसा था ना कि हम लोग के टाइम में जब हम लोग पास आउट होने ही वाले थे, तो जस्ट बिहार गवर्नमेंट ने एक रूल निकाल दिया कि बीटेक वाले जेई में अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो इट वाज लाइक ए सडन स्ट्रोक था ये चीज। उससे जब हम लोग पास आउट हो रहे थे, उसी टाइम में ये डिसीजन आई थी गवर्नमेंट की। इट वाज ए सडन स्ट्रोक। अब वी वेयर प्री डिसाइडेड कि अब यहाँ से मनरेगा या फिर पंचायती राज डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, वो डायरेक्ट हायरिंग करते थे कॉलेज के थ्रू। तो फिर हमने बीपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की, आने वाली थी वैकेंसीज वगैरह, गवर्नमेंट की तरफ से ये आया हुआ था। उस समय हम लोग मिनिस्टर्स ये सबसे भी मिलने गए थे इस चीज के लिए। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग का बीटेक लेवल पे बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी। तो हम लोगों ने फिर तैयारी के लिए स्विच किया। फिर धीरे धीरे इट्स लॉन्ग प्रोसेस होता गया वैकेंसीज क्लियर होने में। तो फिर इमीडिएट जॉब चाहिए था, जो कि 1 साल के अंदर ये चीज क्लियर हो सके। तो फिर इस चीज को जब देखा, तो फिर बैंकिंग सेक्टर को प्रायोरिटी दी। ये बैंक में जाते हैं, चूंकि इंजीनियर हैं, तो बेसिक चीजें थी ही कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीजें आती थी। थोड़ी बहुत जीके को कमांड करना था अच्छे से। तो इस चीज के प्रिपरेशन में लगे। फिर बैंकिंग के प्रिपरेशन में आप लोग बैंकिंग का जो जीके होता है ना, वो बैंकिंग एप्टीट्यूड और बैंकिंग से रिलेटेड जितना जीके है उसको पढ़िए। और हमको लगता है रीजनिंग और मैथ्स आप लोगों का, इंजीनियर्स का, ठीक ठाक होता है। और जिनका इंग्लिश सही नहीं है, वो इंग्लिश के लिए एक ग्रामर की बुक आती है रेनिन मार्टिन की, और उसका जो सॉल्यूशन होता है उसको कमांड कीजिए एंड प्रैक्टिस सेट बनाइए, काफ़ी है। बैंकिंग आपको जॉब दे देगा जस्ट, उसके बाद आप फिर प्रिपरेशन कर सकते हैं अपना, या फिर कोई ऐसा सेक्टर चुनिए जिसमें आपको इमीडिएट जॉब लगे। हमने कभी गेट की प्रिपरेशन नहीं की, पीसीएस की ही तैयारी में लगे रहे, पीएससी की तैयारी में। तो बेसिकली फोकस यही था कि बीपीएससी के थ्रू वो जॉब लेना है, इसलिए इस चीज में लगे रहे। अब आगे फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये तो। सर एक मधु सिंह का सवाल है, सर यू प्रिपेयर्ड फॉर फर्स्ट यूपीएससी एंड देन बैंक एग्जाम्स,
It is a long journey. How did you maintain the consistency throughout the journey? See, the pressure is very much important. When you will feel pressure now, and why you are studying, why we are studying, when you will know this कि हम पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है. We have to achieve something, that's why we are studying. ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमको वो चीज पाना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं. क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई कर रहा है, इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस. हम उस जगह चले भी जाएंगे तो भी पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? अभी इट्स अ वेरी क्रूशल टाइम. लॉकडाउन का टाइम था या अभी चल रहा है. इट्स अ वेरी क्रूशल टाइम. हमें रियलाइज करना है कि लाइफ में हम क्यों पढ़ाई कर रहे हैं. और इस इमीडिएट जो किक मिलता है ना, जब देन यू विल गेट द किक फ्रॉम इनर सेल्फ कि नहीं, आई हैव टू अचीव दिस थिंग, दैट्स व्हाई वी आर स्टडीइंग. और उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू चेक आउट आवर स्ट्रेटजीज. हमको अपना खुद पर्सनल लेवल पे एक स्ट्रेटजी जो बेस्ट स्ट्रेटजी वन कैन मेक इज बाय वन सेल्फ. हम अपनी स्ट्रेटजी खुद से ही चेक आउट कर सकते हैं, ठीक है. बिकॉज इट्स ओनली जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, इट्स ओनली द पर्टिकुलर इंडिविजुअल हु कैन पॉइंट आउट हिज वीकनेस. हम अपनी वीकनेस को खुद से बेहतर कोई और नहीं पहचान पाएगा कि हमारा किस फील्ड में क्या वीक है. तो उस वीकनेस को रियलाइज करते हुए, उसको करेक्ट करते हुए वी हैव टू अचीव. जैसे कि अब माइंड में यूपीएससी तो है ही, हमारे माइंड में यूपीएससी है कि आई हैव टू अचीव इट. क्यों करना है ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाई आई हैव टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर. तो ये चीज क्लैरिटी दिमाग में हो कि हमें क्यों करना है ये चीज, देन यू विल स्टार्ट. अब क्या था कि ये प्रेशर था फैमिली से कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, कि हमें पीसीएस निकालना है, यूपीएससी निकालना है, एक प्लान बी होना चाहिए, मतलब एक सेटलमेंट होना चाहिए, फिर जाके तैयारी करते हैं. ये फिर एज ए टाइम पासेस तो ये फील होने लगा ये प्रेशर. दैट्स व्हाई बैंकिंग को चुना कि फिर थोड़ा प्रेशर कम होगा तो फिर इस डायरेक्शन में अच्छे से फोकस कर पाएंगे. थैंक यू सर. एक मैकेनिकल नीतीश सर से सवाल है कि अबाउट एनपीटीईएल कोर्सेज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंसेस, विल इट हेल्पफुल फॉर मैकेनिकल? मैकेनिकल मतलब एनपीटीईएल के कोर्सेज तो अच्छे होते हैं एंड लाइक नॉलेज कंटेंट उसमें काफी अच्छा होता है. बट मैं जैसे जो बताया था, अगर डेटा साइंस कोर्सेज करने तो पढ़ाई वाले प्लेटफॉर्म पे जाओ, वो भी आईटी के प्रोफेसर हैं और उनका कोर्स वेल स्ट्रक्चर्ड है. बट ये हेल्पफुल डेटा साइंस के जॉब्स के लिए होगा. अभी मैकेनिकल में जैसे अभी डेटा साइंस इंटीग्रेशन ये सब अभी कुछ चल ही रहा है. जैसे अभी टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग कार का कॉन्सेप्ट है, तो टोटली डेटा साइंस बेस्ड ही है वो कार का कॉन्सेप्ट. तो अभी मैकेनिकल में वैसे जॉब्स मिलने बहुत मुश्किल हो, बहुत मतलब सारे पीएचडी लेवल जॉब्स ही है मैकेनिकल्स में. तो हाँ, अगर डेटा साइंस में जॉब चाहिए देन यू कैन गो फॉर एनपीटीईएल के भी अच्छे कोर्सेस हैं. एंड अगर वो पढ़ाई वाले कोर्सेस देखो तो वो भी बहुत अच्छे, मतलब वो बहुत प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर्ड है, तो वो मुझे ज्यादा बेटर लगते हैं. ऐसे एनपीटीईएल कोर्सेस भी बहुत अच्छे हैं. व्हाट सर, इनका और क्वेश्चन है केशव का, व्हाट अबाउट गवर्नमेंट जॉब ऑफर्स इन मैकेनिकल फील्ड? गवर्नमेंट जॉब ऑफर्स तो यार दिन ब दिन कम ही होते जा रहे हैं. देखो जैसे पीएसयूज में बहुत सारे सीट्स आते थे, अभी रेलवेज का भी हो रहा था, तो रेलवेज में भी बहुत सारे पोजीशंस ही बंद होते जा रहे हैं, बहुत सारे पीएसयूज भी प्राइवेटाइज होते जा रहे हैं. तो आई डोंट नो कि कितने दिन तक जॉब्स और मिलेंगे गवर्नमेंट सेक्टर्स में. बाकी सब जगह जहाँ पे जैसे मैं 2016 एंड के आसपास मैं बताता हूँ, सेल बोकारो में ज्वाइन किए थे हमारे एमआईटी के 2K9 बैच के एक सीनियर थे, वो ज्वाइन किए थे सेल बोकारो पावर प्लांट में. तो वो बता रहे थे समथिंग सेल में टोटल 13,000 ऐसे इंजीनियर्स की वैकेंसी है, बट पूरे सेल में केवल 3,000 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं. तो उसके बाद फिर मुझे नहीं लगता कि 15 के बाद सेल में एक बार शायद गेट के साथ वैकेंसी आई कुछ, तो हर जगह ऑलरेडी डाउन साइजिंग चल रही है. तो आई डोंट नो कितने मिलेंगे, बाहर ही देखना पड़ेगा ही, क्योंकि हर दिन स्टूडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है एंड सीट्स कम होती जा रही हैं. तो इस चीज को थोड़ा देखना पड़ेगा. थैंक यू सर. और एक सवाल अभिनव सर से है, अंकित कुमार का सवाल है, सर फॉर इलेक्ट्रिकल हाउ टू स्टार्ट इन प्राइवेट सेक्टर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बारे में बताइए सर. प्राइवेट सेक्टर इन द सेंस इलेक्ट्रिकल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल
डिपार्टमेंट में, या फिर जैसे देखो इलेक्ट्रिकल के लिए एक बेनिफिशियल ये चीज हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स होने के साथ कि आईटी सेक्टर के लिए भी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, आईटी सेक्टर में भी हम जा सकते हैं आसानी से, ठीक है। शुरू शुरू में तो एक तो वहाँ पे ऑप्शन है। नीतीश सर ने जैसे शुरू शुरू बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करो कि आपको जॉब किस सेक्टर में करना है। सर ने बोला ना कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल हुई, तो जैसे उन्होंने बताया कि शुरू शुरू कैसा है कि इन दो ब्रांचेस को थोड़ा सा क्रंच रहता है अपॉर्चुनिटीज के मामले में, मतलब जेई का भी अभी बंद हो चुका है उस हिसाब से। तो आप डिसाइड करो कि आप जाना किस साइड चाहते हो। आईटी सेक्टर में भी जा सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, प्राइवेट सेक्टर में भी ऑप्शंस है, ठीक है। और जैसे कि अभी चल रहा है तो जैसे हम मतलब वर्ल्ड जिस तरफ प्रोपोगेट कर रहा है, सारी चीजें ऑटोमेशन पे चल रही हैं, तो अपॉर्चुनिटीज तो अभी रहेंगी अच्छी खासी। हेलो यस हेलो सर, हेलो। यस सर, एक और क्वेश्चन है। शुड सीएससी स्टूडेंट्स गो फर्स्ट फॉर प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब और अदर्स? इज एमटेक वर्थ और टेकिंग अ जॉब जस्ट आफ्टर यूजी? व्हिच विल बी द बेनिफिशियल? अगेन ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है, तुम्हारा अपना देखा जाए चॉइस तो क्या इन है। हाँ विनोद। सबसे बड़ी तो ये चीज, हाँ ये तो फर्स्ट हो गया। और सेकंड जो सवाल आपने लिखा है ना कि अंडर ग्रेजुएट एमटेक, अंडर ग्रेजुएट के जस्ट बाद एमटेक वर्थ रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मस्ट नहीं है, मैं ये कहूंगा मस्ट नहीं है कि आपको करना ही करना है। उसके बिना भी आप जो है मुझे कैसा फील होता है कि अगर आप 2 साल जो अगर उसके अगर अगर आप कोई स्पेशलाइजेशन नहीं कर रहे हो, जैसे अभी नीतीश ने डेटा साइंस या वो सब कुछ किया एमटेक में, अगर वो नहीं करते तो इन जनरल मतलब बेटर रहेगा कि कहने का मतलब है कि आप अपने स्किल सेट पे ध्यान दो, राइट नीतीश? आप हाँ मतलब टोटली क्या एग्री। बोलना चाहोगे? आप मतलब क्या लगता है नीतीश? नहीं, मेरा भी बस हाँ, यही कहना है कि अगर कुछ मैं अपना स्पेशलाइजेशन करना पर्सनल है व्यू देन बता रहा यू हूँ शुड गो। मेरे। हायर डिग्रीज ऑलवेज हाँ, वर्थ है। अदरवाइज जॉब के मामले में अंडर ग्रेजुएट, हम्म। हाँ अंडर ग्रेजुएट इज ओके, हाँ उतना बिल्कुल। काफी है। उसके बाद 2 साल जो आप करोगे तो आपका एज एक्सपीरियंस ऐड होगा आपके रिज्यूमे में, वो ज्यादा फायदा होगा। एंड प्रतिज्ञा रानी का सवाल है सर। सर गेट के बारे में कुछ गाइडेंस दीजिए। एंड आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस गेट से रिलेटेड है। मैकेनिकल में भी है, व्हाट इज बेस्ट फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट्स गेट प्रिपरेशन और अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक बैंकिंग, इस तरह के क्वेश्चंस है सर। गेट गेट के लिए तो फिर जैसे गेट का सिलेबस एकदम फर्स्ट ईयर से ही, मतलब जब से जो अभी फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, फाइनल ईयर हो, गेट के सिलेबस देखो एंड उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में पढ़ना चालू करो। गेट का भी जैसे होता है कि एक बार क्वेश्चन बैंक देखने से तुम्हें थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स जैसे अलग अलग आईआईटीज और आईआईएस ये सब सेट करते हैं गेट के क्वेश्चन, तो उस टाइम क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कैसा होता है, तो सबका जैसा अपना कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। अगर आईआईटी मद्रास गेट का पेपर सेट कर रहा है तो कुछ ज्यादा मैथमेटिकल चला जाता है। आईआईटी बॉम्बे सेट कर रहा है तो फिर वहां पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स कहीं ज्यादा मैटर करेंगे। आईआईटी खड़गपुर कर रहा है तो अगेन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा मैटर करेंगे। तो ऐसे तुम्हें थोड़ा देखना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजिंग आईआईटी कौन सा है, देन उसके अकॉर्डिंग। हाँ नॉलेज में अपने पेपर का फिर ढंग से चाहिए। फिर कुछ कुछ चीजें हैं जो गेट में आती हैं, कुछ कुछ चीजें जो गेट में नहीं आती है, मतलब गेट के सिलेबस से बाहर है बट हमें बीटेक में पढ़ना है, तो फिर तुम्हें मतलब वही गेट के सिलेबस पे फोकस करते जाओ। सर आनंद कुमार का सवाल है, शायद प्रसन्नजीत सर से है। सर स्ट्रेटजी अबाउट पीएसयू फॉर सिविल इंजीनियरिंग। प्रसन्नजीत सर। हेलो। यस सर, स्ट्रेटजी अबाउट पीएसयू फॉर सिविल इंजीनियरिंग। पीएसयू, या तो अगर पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आप गेट की तैयारी करें। गेट की तैयारी अच्छे से करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो गेट के हैं वो सॉल्व करें, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चरल पोर्शंस, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा कमांड करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू जाएं। गेट की तैयारी से पीएसयूज में जाया जा सकता है और डायरेक्ट वैकेंसीज भी आती है। बहुत सारे पीएसयूज जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए डायरेक्ट वैकेंसीज निकालते हैं, तो उसके थ्रू भी जा सकते हैं। और हम तो कहेंगे कि बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर में, जो डायरेक्ट गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सारी वैकेंसीज आती है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जो स्टेट पीसीएस निकालते हैं या फिर ईएस टाइप,
एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम, ये सारी एग्जाम्स की अगर तैयारी करते हैं थोड़ा पैरेलल में करें, गेट के साथ इसकी भी तैयारी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सिविल में वैकेंसी इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा आता है। अभिनव सर, जो आप इलेक्ट्रिकल का जो सवाल था कि प्राइवेट सेक्टर का, वो बच्चा फिर कमेंट किया, उसका जो सेक्टर वो उसके मन में है ग्रीन एनर्जी एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड। अच्छा, ग्रीन एनर्जी एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड। हाँ, तो इसके लिए तुम्हें पहले तो थोड़ा सा फिर अब, हाँ, इस बारे में मैं बताता हूँ थोड़ा। ग्रीन एनर्जी रिलेटेड काम करना, तुम्हें अपने कोर्स के साथ थोड़ा सा ये सब फील्ड्स को एक्सप्लोर करना होगा, एंड देन उसके बाद फिर अगर ये सब कुछ कंपनीज जैसे समर इंटर्नशिप से सब के लिए जा रहे हो अगर, तो आईआईटीज में समर स्कूल से सब ऑर्गेनाइज होते हैं, वो सब में देखो कि किस आईआईटीज में हो रहा है, तो वो सब अटेंड करो, वहां पे तुम्हें थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट इंडस्ट्री के लोग आते हैं इंटरेक्शन के लिए। तो क्या कर रहे हैं अभी, जैसे इधर अहमदाबाद या सूरत आई गेस, वहां पे एक कंपनी स्टार्ट हुआ है, वो मेनली सबके घर से कचरा कलेक्ट कर रहा है और वो कचरे से पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो कंपनी अभी नेसेंट फेज में ही, स्टार्टिंग फेज में है। तो ऐसा भी बहुत से लोग ये सब चीजों पे आ रहे हैं, तो वो सब ये लोग आईआईटीज में जाते हैं हमेशा अपना टॉक देने, देन वहां से कुछ मिलते हैं। तो अगर उधर जाना है तो तुम्हें फिर वैसे लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी होगी। ऐसे लोगों को लिंक्डइन पे सर्च करो, लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, हर टाइप के अपने जिधर भी तुम्हारा प्लान हो उस फील्ड के लोगों को लिंक्डइन पे सर्च करते जाओ, उन्हें कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो, उनसे इंटरेक्ट करो। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये सब के लिए। खालिद का सवाल है सर, सो आई एम इन सीएससी ब्रांच एंड वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, एनी सजेशन फॉर मी? एंटरप्रेन्योर यार, अभी के टाइम के हिसाब से तो अभी हम सजेशन तो इस पे कुछ नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि मतलब एंटरप्रेन्योर हमको भी खुद बनना था, बट अभी देखते हैं, अभी थोड़ा सिचुएशन बहुत ही अलग है। बट एंटरप्रेन्योर बनने के लिए फिर ये होगा कि तुम्हें बहुत पैशनेट होगा, फिर तुम्हें वो क्या अलग अलग बुक्स भी पढ़ने का बहुत ये करना होगा, चीजें मैनेज करना वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योर बनना फिर तुम सीएस से हो या मैकेनिकल से हो, तुम्हें पड़ेगा। तो पढ़ना तो पहले बहुत पड़ेगा अलग अलग चीजें देखने के लिए, और एक कुछ अलग और कुछ यूनिक आइडिया आएगा तो उधर ही फिर तुम्हारा कुछ सीन बन सकता है, कुछ अलग आइडिया होगा तो वही फिर किक ऑफ करेगा। अदरवाइज मतलब मैं डिस्करेज नहीं कर रहा एंटरप्रेन्योरशिप को, ये माइंडसेट बहुत जरूरी है इंडियंस के बीच में, ये जो कि बहुत बड़ा मिसिंग चीज है, बट अभी सिचुएशंस थोड़े निगेटिव है। आदित्य राज का सर क्वेश्चन है, सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ सिचुएशन फ्लिप्स ड्यूरिंग द 4 year of बीटेक? फिर से क्वेश्चन, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ सिचुएशन फ्लिप्स ड्यूरिंग द 4 year of बीटेक? यार मेरा तो कभी फ्लिप हुआ नहीं, मेरा जैसा अपना प्लान पहले से एक सेट था, बट वो प्लान जाके फिर फाइनली 2015 में जब कॉलेज से निकले तो मेरा अपना माइंडसेट क्लियर था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, और अपने प्लान पे मैं अपना चला ही जा रहा था। बट फिर फाइनली 2016 के एंड में जाके मैंने अपना थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर लिया, वो एक फ्लिप आया मेरी लाइफ में, क्योंकि फिर ये था कि मैकेनिकल में उतना मेहनत करने के बाद भी उतना आउटकम नहीं मिल रहा था, और जो कि उससे कह सकते हैं कि समथिंग 25% 30% थी मेहनत करने के बाद मुझे इधर ज्यादा आउटकम मिल गया, तो इसलिए उस टाइम मैंने स्विच किया। बाकी ऐसा मेरे लाइफ में तो कोई स्विच मतलब फ्लिप ऐसा कुछ आया नहीं। प्रसन्नजीत सर से क्वेश्चन है, हाउ टू कवर जीएस एज इट इज टू वास्ट? जीएस कवर करने के लिए अगर बैंकिंग सेक्टर का जीएस कवर करना है ना, तो बेसिकली जैसे बीएससी एकेडमी, ग्रेड अप, बैंकर्स अड्डा, खासकर बैंकर्स अड्डा और ग्रेड अप, ये दोनों अपना करंट अफेयर्स और बैंकिंग रिलेटेड निकालते हैं मटेरियल्स, तो इसको कमांड करें। 1 महीने का ये कैप्सूल्स आता है, इसको 1 महीना में आप कवर कर सकते हैं, तो विद इन अ मंथ इसको कवर करें, ये काफ़ी होता है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ऐसा नहीं है कि हमको बहुत सारा मटेरियल्स पढ़ना है, और ये चीज़ को कवर करें। और इकोनॉमी, अपना इकोनॉमी का जो पेपर होता है ना, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। इकोनॉमी जो 11th 12th की बुक है उसको थोड़ा सा देख के
आप कवर हाँ, कर इसमें लें। एक चीज हम भी ऐड करना चाहेंगे यस कि नितिन। हर मतलब जीएस का सिलेबस अथाह समुंदर है, और वो जो लोग यूपीएससी जा रहे हैं उनको पूरे समुंदर में ही तैरना है। बट उसके बाद सिविल सर्विसेज अगर छोड़ दे तो उसका बाकी जो भी एग्जाम्स है तो सबका एक फाइनाइट सिलेबस होता है, तो वो पता करना होता है कि क्या चीज पूछेगा, उससे कहीं ज्यादा ये पता करना होता है क्या नहीं पूछेगा। लेट्स से जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज की अगर बात करें तो वहां पे इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा नहीं है, बट और जैसे वो एनएच ये सब भी अगर पढ़ना है तो सर्टेन कुछ 20 या 25 एनएच के बारे में पता हो तो इंजीनियरिंग सर्विसेज पेपर का डोमेन ही उतना है। तो ये चीज कोई एक ट्रेंड गाइड ही ज्यादा बेटर वे में बताएंगे, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे हैं तो देख सकते हैं वो। एक प्रतिज्ञा रानी का क्वेश्चन है सर, सिविल वाले लोग को कोडिंग नेसेसरी होती है? नेसेसरी है, ये चीज है, आपको आनी चाहिए कोडिंग वगैरह, बट इम्प्लीमेंटेशन हेलो। प्रोसेस में जैसे हम सर्विस में जाते हैं, कहीं जॉब करते हैं। हेलो हेलो यस सर, हाँ, आवाज आ रहा है? हाँ सर आवाज आ रही है। तो हाँ आ रही है सर। हाँ, जब हम लोग इस चीज में जब फील्ड में जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में जाते हैं, जैसे हम लोग वहाँ काम करते हैं, तो वहाँ पे वो चीजें हमें ये कंसिडरेबल उतना नहीं होता है। जैसे कोडिंग वगैरह ये सिविल वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस सेक्टर में। जब हम फील्ड पे जाते हैं तो या काम पे जाते हैं, ये बेसिकली एग्जाम्स में बस पूछने के लिए होता है। बाकी जब हम ग्राउंड पे लेवल पे जाते हैं वहाँ उतना इंपॉर्टेंस नहीं है इस चीज पे। बट इसमें एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे कि जैसे टाइम जितना रैपिडली चेंज हो रहा है, तो जब तक हम लोग जॉब सिनेरियोज में रहेंगे, मे बी अगले 10 साल के अंदर ही बहुत ज्यादा रैपिड चेंजेस आ जाएंगे। तो कोड कैसे लिखते हैं, बेसिक कोड लिखने का मतलब लेट्स से अगर कॉलेज में जैसे नॉर्मल वही इवन ऑड प्राइम नंबर फाइंड करने का भी जो कोड होता है, तो एटलीस्ट थोड़ा कोडिंग के बेसिक्स पता होने चाहिए। टोटली स्किप भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे चीजें रैपिडली चेंज हो रही है तो होना चाहिए बिल्कुल। हाँ, जैसे चीजें रैपिडली चेंज हो रही है, आने वाले 10 साल के अंदर हो सकता है कि कोडिंग जरूरत पड़ेगी, और जरूरत है इसलिए मतलब कॉलेजेस में पेपर सबको पढ़ाया जा रहा है C++, क्योंकि वो बेसिक्स थोड़ा पता होना चाहिए। सर अंकित सिंह का सवाल है, सीएससी का बंदा अगर गेट पे ध्यान देगा तो क्या उसका पेपर में अगर हाँ अभिनव, नहीं कैरी ऑन नहीं, मैं यही बोल रहा था कि जैसे अगर सिलेबस में इंक्लूड किया हुआ है C और C++, तो मैं तो चारों ब्रांचेस को ये बताऊंगा कि मतलब उसको कम से कम ढंग से पढ़ें, वो बेनिफिशियल होता है आगे चल के। मतलब वर्स्ट केस अगर कभी आपको मान लो कि ऐसा चांस सिविल वाले ही अगर मूड हो गया और कहीं मौका मिला ये क्या कहते हैं प्राइवेट जॉब में ऐसा कुछ करने के लिए, तो बेसिक कोई एक लैंग्वेज जो है आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। मैं किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, कोई भी हो, कोडिंग अगर आप सीखते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। थैंक यू सर। अंकित सिंह का सवाल है कि मृत्युंजय, आप सीएससी का बंदा अगर गेट पे ध्यान देगा तो क्या उसका टेक्निकल वीक हो जाएगा? शुड वी चूज टेक और गेट? गेट में अगेन टेक्निकल पेपर्स ही तो पूछे जाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि इससे टेक्निकल वीक होगा। हाँ बिल्कुल। अंकित का मेन सवाल है सर कि जैसे कि गेट में जितना सिलेबस होता है सर, वो हम लोग को बीटेक से मैच करता है कुछ कुछ सिलेबस, लेकिन अंकित का मेन सवाल है सर ये प्रोग्रामिंग के रिलेटेड सवाल है उसका, कि प्रोग्रामिंग हमारा वीक हो जाएगा या फिर ये हम लोग टेक्निकल पे जाएं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, एल्गोरिथम, नहीं, ये सब का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है यार काम करने के लिए भी। कोडिंग स्किल्स तो है, कोडिंग स्किल्स के साथ ये सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी होती है। हाँ बिल्कुल, डेटा स्ट्रक्चर वो सब कोडिंग ही है। हाँ, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अभी जैसे हम अपनी कंपनी का एक एग्जांपल देते हैं, अभी हम लोग एक कुछ एपीआई बना रहे थे, तो बेसिकली था एक चैटबॉट हम लोग नया अभी लॉन्च किए थे। चैटबॉट नहीं था, बेसिकली वो व्हाट्सएप बेस्ड शॉपिंग का हम लोग कुछ एक सिस्टम लॉन्च किए थे इस पैंडेमिक में, कि व्हाट्सएप पे आप लोग ऑर्डर करो, रैपिडो, डंजो ये सब टाइप था, वो सीधा स्टोर से सामान उठा के आपके घर में दे देगा। तो वहाँ पे स्टोर मैनेजर से लोग बात भी कर सकते हैं, तो वहीं पे चैट का यही सीन था। तो वहाँ पे एक हम लोग एपीआई पे काम कर रहे थे कि अगर कोई यूजर अगर कुछ लिख रहा है तो उसमें अगर कुछ गाली वाले वर्ड्स यूज कर रहा है, सब अब्यूसिव वर्ड्स, तो उसको फिल्टर कर दे, वो मैसेज वहां पे जाने नहीं देंगे, वहां पे उसको एक दिखा देगा कि हाँ
तुम्हारे मैसेज में एक ये प्रोफेन वर्ड है, एब्यूसिव वर्ड है, इसको तुम रिप्लेस कर लो। हो सकता है कि कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक से ही कुछ हो जाता है, तो इसको तुम ये लिखना चाहते थे, ऐसा कुछ सजेशन भी देगा। तो इस पे जो एक एपीआई था हमारा, तो वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये सब चीजें बात थी, तो एक जैसे बना के मिला हमें, तो उसका समथिंग हम कम से कम 500 हिट्स हैंडल करना चाहिए, तो वो नहीं कर पा रहा था, वो बार बार फट रहा था। फिर बाद में उसको थोड़ा सा और चेंज कराया गया, कुछ चीजें और चेंज कराई गई, देन जाके वो 1000 रिक्वेस्ट को भी एक सेकंड में हैंडल कर रहा है। तो ये सारी चीजें मतलब काम बहुत आती है। हाँ कुंदन, कुछ तो पूछना चाह रहे हो? सर ऊपर का कुछ क्वेश्चन छूट गया था। इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में बताइए। सौरभ कुमार का सवाल है सर। इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग पेपर्स के साथ सिविल सर्विसेज देना? नहीं सर, जैसे ईएससी होता है ना, अच्छा, आईएएस। इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी अपना एक मतलब देख लो, यूपीएससी को तो लोग मोस्टली मतलब मेरे हिसाब से ही है, अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन, कुछ भी वो पूछता है कहीं से भी। तो ब्रांच पेपर्स मतलब अगर, लेकिन एक चीज है, उसका भी फिर एक फिक्स डोमेन, अगर क्वेश्चंस का देखो तो एक पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न वो फॉलो करता है। अगर मैकेनिकल की बात करें तो गवर्नर से सब का क्वेश्चन मतलब एक फिक्स इंटरवल पे रिपीट होता है, तो पुराने क्वेश्चंस देख के वो चीजें थोड़ी पता की जा सकती है। और पुराने क्वेश्चंस अगर कोई लोग सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज देना चाहते हैं तो उनको इंजीनियरिंग सर्विसेज के पूरे क्वेश्चन बैंक तो देखना ही होगा, उसके साथ सिविल सर्विसेज भी जो लोग इंजीनियरिंग से देते हैं उसके भी अगर कुछ क्वेश्चंस मिल जाए वो भी बेनिफिशियल है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो लोग सिविल सर्विसेज देते हैं इंजीनियरिंग पेपर से, उनके क्वेश्चन ईएस में रिपीट हो गए हैं। बहुत बार गेट के जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो भी सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज में रिपीट हो जाते हैं। तो मतलब ये डोमेन बहुत अपना बड़ा करना होगा क्वेश्चंस का। इसमें एक और चीज ऐड ऑन करना चाहेंगे नीतीश, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। आप लोग जो भी इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हैं या करेंगे इन फ्यूचर, तो वो आगे चल के उसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। उससे आपको अपना डेप्थ और अपना पोटेंशियल दोनों पता चलते रहेगा। और ये बेहद जरूरी टेस्ट सीरीज जो है यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और खुद को एनालाइज करते रहें, खुद का लेवल कहाँ तक पहुंचा है, खुद का लेवल क्या है, उसको एनालाइज करते रहें और उसको इम्प्रूवमेंट करते रहें। ये बेहतर रहेगा प्रिपरेशन के दौरान, ये फॉलो करें। सर अमन कुमार का एक क्वेश्चन है कि जैसे अमन कुमार का सर एक क्वेश्चन है, इफ वी नॉट सेटिस्फाइड क्लास टीचर से कोई सेटिस्फाइड नहीं होता है, वो हमेशा होता है 10 टीचर्स रहेंगे तो 1-2 टीचर्स ही होंगे जो स्टार टीचर्स होंगे, बाकी सारे टीचर्स ऐसे लगता है टाइम पास ही हो रहा है, तो ये कोई बड़ा बात नहीं है। तो इससे हम लोग तो प्रिंसिपल से ही सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन ना वो हम लोग तो सेटिस्फाई थे। एक दूसरे से हम दोनों का सेटिस्फैक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों मिलकर 4 साल पास किए, उनको रखे, सब चीज हुआ। हाँ बिल्कुल, तो ठीक है, ये चलता रहेगा, ये लाइफ है कि हमेशा सारे टीचर्स कभी पसंद नहीं आ सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़े डिफरेंट सोर्सेज देख सकते हो, एनपीटीएल पे जा सकते हो, बट उसके लेक्चर्स थोड़े बोरिंग हो जाते हैं। तो अभी आई गेस अन अकेडमी पे भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स है। लेट्स से जस्ट मैकेनिकल में एक ये प्रवीण कुलकर्णी आई गेस हैदराबाद केम के टीचर हैं, तो उनके क्लासेस बहुत अच्छे होते हैं। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है सर, जैसे सर सीएससी स्टूडेंट के लिए सर अदर ब्रांचेज इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल उनके लिए है सर, एसएससी जेई हो गया, ईएससी का एग्जाम हो गया, आईआरएमएस हो गया, लेकिन सर सीएससी स्टूडेंट के लिए सर प्राइवेट जॉब छोड़ के टीसीएस इन्फोसिस ये जो है वो छोड़ के, या फिर जो अदर ये गवर्नमेंट जॉब है जैसे एसएससी रेलवे बैंकिंग ये सब छोड़ के सीएससी के कोर सेक्टर से ऐसा कौन कौन सा गवर्नमेंट जॉब है, ऐसा कौन कौन सा अपॉर्चुनिटी है पीएसयू में अपॉर्चुनिटी आती है। जैसा अभी रवि आज ज्वाइन नहीं किया, मतलब उसका एक एक्सीडेंट हो गया था तो वो ज्वाइन नहीं किया, वो पीएसयू में ही काम कर रहा है। हमारे बैच से सीएस का लड़का था, वो एनपीसीआईएल में काम कर रहा है, तो वो गेट के थ्रू ही गया था।
विदाउट गेट सर, जैसे अगर गेट को अच्छा ना कर पाया तो विदाउट गेट गवर्नमेंट जॉब कंप्यूटर साइंस के लिए तो विदाउट गेट के लिए सबसे बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आईटी मैनेजर बहुत बेटर है। नीतीश सर। हाँ, कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सेंट्रल लेवल उसका कटअप भी बहुत कम जाता है। क्या सेंट्रल लेवल पे जितना ही जॉब वैसा कुछ जो कि सीएससी ये अपना कोर सेक्टर के थ्रू जा सके। हाँ, उसका मतलब 50 टेक्निकल रहेगा, 50 नॉन टेक रहेगा, जीके जीएस रहेगा, ठीक है। वो भी नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा हार्ड नहीं रहता है, ठीक है। वो तुम यूट्यूब पे उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 2 साल पहले इसका वैकेंसी आई थी, तो देख लेना उस पे। बिहार स्टेट होल्डिंग पावर कंपनी लिमिटेड, मारना सर्च, वो आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। उसका क्वेश्चन वहाँ पे देख लेना तो समझ में आ जाएगा। और इसका ग्रेड पे भी अच्छा खासा है। एक सवाल से वर्षा रानी, एक सवाल है वर्षा रानी का, सिविल वालों को इसरो में जाने के लिए कैसा पढ़ना चाहिए? एग्जैक्ट यूपीएससी लेवल, इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो लेवल है ना, सेम उसी लेवल का तैयारी करने, सेम सिलेबस एंड ऑल है। इंजीनियरिंग सर्विसेज का तैयारी जैसे है सेम वही लेवल का। और इसरो के इंटरव्यू के लिए मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होके जाना होगा, क्योंकि इंटरव्यू में वो 4-5 लोग बैठे रहेंगे, अलग ही लेवल पे लोग दिमाग खराब करते हैं सबका। जैसे मतलब एक इंटरव्यू की स्टोरी मैं सुना था कि लोग बैठे थे और वो लोग ऐसे कम से कम आधे घंटे से कम में तो छोड़ेंगे ही, तुम्हें कुछ ना भी आता हो फिर भी आधे घंटे 40 मिनट तुमसे क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो उसमें ऐसा चल रहा था कि एक कैंडिडेट बैठा, वो बिल्कुल परेशान हो गया, वो आंसर नहीं कर पा रहा था। फिर वो बोला कि सर मुझे नहीं करना जॉब, मैं जा रहा हूँ। उसको फिर निकलने भी नहीं दे रहे थे, नहीं बैठो बैठो। उसको बोले चाय पियो, उसको चाय दिए, बिस्किट दो। इतना फ्रस्ट्रेटेड था, बिस्किट चाय में डिप किया तो वो बिस्किट उसका चाय में टूट के गिर गया। तो उस पर भी क्वेश्चन पूछ ले कि ये बिस्किट टूट के चाय में क्यों गिरा। तो इंटरव्यू उसमें ऐसे छोड़ के नहीं, ऐसे छोड़ेंगे ही नहीं बीच में। तो थोड़ा मेंटली स्ट्रांग होके जाओ हमेशा उसके इंटरव्यू के लिए। सर मुकेश कुमार सुमन का सवाल है, हाउ कैन आई एबल टू प्रिपेयर यूपीएससी आईएएस टुगेदर विथ एकेडमिक फ्रॉम मैकेनिकल? तो यूपीएससी में पेपर क्या मैकेनिकल रखना है या नहीं सर, आई थिंक उसका सवाल होगा। मुकेश कुमार सुमन एक बार अपना माइक अनम्यूट करके सवाल पूछे, बिकॉज हमको लग रहा है कि मैकेनिकल से है वो, और एकेडमिक और यूपीएससी दोनों को साथ लेके चलना चाह रहा है। हाँ, तो फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता यार। कॉलेज पास करना बहुत टफ टास्क नहीं है। कॉलेज पास करना, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस ले लो तो उसमें से क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं वैसे। तो कॉलेज एकदम लाइटली ऐसे निकल जाता है। वो ऐसे भी कॉलेज में क्या होता है, हम लोग का तो वही चलता रहा, लास्ट नाइट फुल फाइट। तो वैसे हम लोग पास होते रहे। बाकी अपने टाइम में तुम अपने यूपीएससी के लिए प्रॉपर वे में अपना क्या पेपर्स है वो सब पे प्लान कर सकते हो। और यूपीएससी के लिए ज्यादा बेटर तो प्रसन्नजीत बताएगा। बिल्कुल, यूपीएससी का तैयारी मतलब लाइक माइंड में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अपना ड्रीम क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, हमको यूपीएससी निकालना है और क्यों निकालना है। ये जब ड्रीम क्लियर कर लोगे ना तो फिर आगे बढ़ना है इस चीज में। और उसके बाद जो फर्स्ट प्रोसेस है इसका, यू नो द सिलेबस, इंटायर सिलेबस जो यूपीएससी निकालती है आईएएस के, वो सिलेबस आपके दिमाग में 24 आवर्स चलना चाहिए, वही सिलेबस एग्जैक्ट, और कहीं से कोई नहीं। जो यूपीएससी की साइट पे चलती है जो सिलेबस है उसको दिमाग में रखो एनी टाइम। और फर्स्ट इसका यही प्रोसेस, द बेस्ट स्ट्रैटेजी, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग बनाओ। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि सिलेबस हमको याद होना चाहिए, इसका एक एक पॉइंट हमको ध्यान में होना चाहिए। उसके बाद जस्ट बिगिन इट विथ एनसीईआरटी बुक्स। सेकेंड, उसके बाद एनसीईआरटी बुक से बिगिनिंग करो। थर्ड, एनालाइज 5 साल का क्वेश्चन बैंक, मतलब प्रीवियस जो 5 साल में पूछे गए हैं मेंस में पेपर, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एनालाइज करो। और जो भी हम पढ़ रहे हैं पर डे किसी एक टॉपिक पे खुद से क्वेश्चन जनरेट करो कि ऐसा क्वेश्चन वहां पे आ सकता है। प्रीवियस ईयर को जब एनालाइज करोगे ना तो एक बन जाएगा, एक विजन आ जाएगा कि क्वेश्चन विजुअलाइज कर पाएंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है अगर, तो इसको मेरा आंसर कैसा होगा, ठीक है। और उसको पर डे है ना सेम एक क्वेश्चन का जवाब 5 डेज में 5 डिफरेंट डेज में दो।
मतलब मंडे को आज उसका जवाब लिखते हैं, फिर उसी क्वेश्चन का जवाब हम ट्यूसडे में लिखते हैं, फिर वेडनेसडे को लिखते हैं सेम क्वेश्चन का जवाब। कितना वेरिएशन आता है हमारे नॉलेज जो हम लोग पर डे डेवलप कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को, उसका आंसर को रोज हम पढ़ें, खुद का है जो हमने लिखा है, और उसमें क्या नया ऐड करते हैं, क्योंकि वहां पे आपका टेस्टिंग होने वाला है, आपका पर्सनल ट्रेट्स का, आप कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजों का वहां पे टेस्टिंग होने वाला है, पर्सनालिटी का टेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि मेंस तक तो नॉलेज का टेस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। अभी वहाँ क्वेश्चंस जो प्रीवियस 5 साल में पूछे जा रहे हैं ना, उस क्वेश्चंस को जो आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इट्स नॉट अबाउट द क्वेश्चन, इट्स अबाउट हाउ वी थिंक, हाउ वी सी द सोसाइटी, हाउ वी सी द प्रॉब्लम्स, हाउ वी एनालाइज, और उस चीज को हम कैसे हैंडल और डील करते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि हमको सिलेबस याद होना चाहिए, और क्वेश्चन बैंक्स को हम देखें, और क्वेश्चन लिखने का, आंसर लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस करें, और एनसीईआरटी बुक्स, ये 3 चीज का स्टार्टिंग में, ये तीनों चीज का इम्प्लीमेंटेशन करो, फिर देखो। और क्यों हम यूपीएससी करना चाहते हैं, हम क्यों आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, ये चीज क्लियर होना चाहिए। थैंक यू सर। आई थिंक सबका डाउट खत्म हो गया है सर। अब भी किसी के मन में कोई डाउट हो तो